नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल विद शिवम पर। आज की इस वीडियो में हम सोशल वर्क पेपर 2 के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ या किसी भी सोशल वर्क परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कॉस आंदोलन का अग्रणी किसे माना जाता है? मैरी रिचमंड, ओक्टेविया हिल या जेन एडम्स या डोरोथिया डिक्स को? तो इसका सही ऑप्शन है ओक्टेविया हिल। इन्हें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यानी कॉस आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डायग्नोसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मैरी रिचमंड, फ्रीडलैंडर, जी.आर. मदन या फिर एच.एच. पॉलमैन? तो सोशल डायग्नोसिस पुस्तक मैरी रिचमंड ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवरेज रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1940, 1942, 1945 या 1948। तो इसका सही ऑप्शन है 1942 में बेवरेज रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल केस वर्क लोगों को परेशानी से बाहर निकालने में मदद करने की एक विधि है। यह किसने परिभाषित किया? गॉर्डन हैमिल्टन ने, एच.एच. पर्लमैन ने, फ्लोरेंस हॉलिस ने या फिर मैरी रिचमंड ने? तो आपके सही ऑप्शन है एच.एच. पर्लमैन ने, जिन्होंने सोशल केस वर्क लोगों को परेशानी से बाहर निकालने में मदद करने की एक विधि है, इसको परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाज कार्य का पहला स्कूल था। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क या फिर सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क या फिर मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? तो इसका सही ऑप्शन है जो भारत में समाज कार्य का पहला स्कूल था वो था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सेंटर्ड यानी ग्राहक केंद्रित चिकित्सा दृष्टिकोण किसने पेश किया? सिगमंड फ्रायड ने, कार्ल पॉजर्स ने या फिर क्लाइंट सेंटर्ड ग्राहक केंद्रित चिकित्सा दृष्टिकोण किसने पेश किया? सिगमंड फ्रायड ने, कार्ल रोजर्स ने या फिर बी.एफ. स्किनर ने या फिर एरिक एरिक्सन ने? तो आपका सही ऑप्शन है कार्ल रोजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड चिकित्सा दृष्टिकोण को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य की प्राथमिक विधि जो व्यक्तियों से संबंधित है वह है समाज समूह कार्य, समाज व्यक्तिक कार्य, सामुदायिक संगठन या फिर सामाजिक क्रिया? तो इसका सही ऑप्शन है समाज व्यक्तिक कार्य, जो समाज कार्य की प्राथमिक विधि है जो व्यक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेन एडम्स के द्वारा, मैरी रिचमंड या फिर एलिस सालोमन या फिर एलिजाबेथ फ्राई? तो इसका सही ऑप्शन है जेन एडम्स के द्वारा हल हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्धारण के सिद्धांत का तात्पर्य है कार्यकर्ता ग्राहक के लिए निर्णय लेता है या फिर ग्राहक अपने निर्णय स्वयं लेता है या फिर एजेंसी ग्राहक के लिए निर्णय लेती है या फिर समाज ग्राहक के लिए निर्णय लेता है? तो आत्मनिर्धारण का सिद्धांत, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राहक अपने निर्णय स्वयं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज कार्य की प्राथमिक विधि नहीं है? समाज व्यक्तिक कार्य, समाज समूह कार्य, समाज कल्याण प्रशासन या सामुदायिक संगठन? तो इसका सही ऑप्शन है समाज कल्याण प्रशासन, जो कि समाज कार्य की प्राथमिक विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जूंग या फिर एरिक एरिक्सन? तो इसका सही ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया शब्द को सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया? साउल एलिस्किन ने या फिर मैरी रिचमंड ने या फिर पाउलो फ्रायर ने या ब्रिटो ने? तो इसका सही ऑप्शन है मैरी रिचमंड ने, जिन्होंने सोशल एक्शन शब्द को सबसे पहले लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत समाज कार्य दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? केवल व्यक्तिगत समस्याओं पर या फिर समस्या समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर या केवल समूह गतिशीलता या केवल नीति निर्माण पर?
तो इसका सही ऑप्शन है समस्या समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में संक्षिप्त नाम POSD कॉर्ब किसके द्वारा गढ़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, लूथर गुलिक, हेनरी फोयोल या फिर हर्बर्ट साइमन। तो इसका सही ऑप्शन है लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यह शिक्षा के अधिकार से, अस्पृश्यता का उन्मूलन से, या फिर समानता का अधिकार, या फिर वाक स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस वर्क में समस्या समाधान मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? हेलेन हैरिस पर्लमैन के द्वारा, या फिर गॉर्डन हैमिल्टन के द्वारा, या रूथ स्मॉली, या फिर ग्रेस कॉयल। तो इसका सही ऑप्शन है हेलेन हैरिस पर्लमैन के द्वारा केस वर्क में समस्या समाधान मॉडल को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज कार्य की एक द्वितीयक विधि है? सामुदायिक संगठन, सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन समाज कार्य की एक द्वितीयक विधि है? सामुदायिक संगठन, समाज व्यक्ति कार्य, समाज कार्य अनुसंधान, या फिर समाज समूह कार्य। तो इसका सही ऑप्शन है समाज कार्य अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतनीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी, पाउलो फ्रायर, कार्ल मार्क्स, या फिर BR अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन है पाउलो फ्रायर के द्वारा चेतनीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज समूह कार्य व्यक्तियों की मदद करता है। व्यक्तिगत अलगाव, समूह अनुभव, या फिर वित्तीय सहायता, या फिर कानूनी सलाह। तो इसका सही ऑप्शन है समूह अनुभव। समाज समूह कार्य व्यक्तियों की मदद करता है समूह अनुभव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, न्यूयॉर्क, पेरिस, या फिर लंदन। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1980, 1982, या फिर 1985, या 1990। तो इसका सही ऑप्शन है 1982, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय किसका मूल्य है? पूंजीवाद, समाज कार्य का, या फिर व्यक्तिवाद का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है समाज कार्य का। समाज कार्य का सामाजिक न्याय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा है? विनोबा भावे, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, या फिर ज्योतिबा फुले। तो सर्वोदय आंदोलन से जो जुड़े व्यक्तित्व थे वो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान में पहला कदम है डेटा संग्रह करना, समस्या का सूत्रीकरण करना, या फिर परिकल्पना परीक्षण करना, या फिर रिपोर्ट लिखना। तो सामाजिक अनुसंधान में पहला कदम समस्या का सूत्रीकरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर निर्णयात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांत का अर्थ है ग्राहक जो कुछ भी करता है उसे स्वीकार करना, या फिर ग्राहक को उनकी स्थिति के लिए दोष न देना, ग्राहक के व्यवहार की आलोचना करना, या फिर ग्राहक की उपेक्षा करना। तो इसका सही ऑप्शन है ग्राहक को उनकी स्थिति के लिए दोष न देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी CSWB की स्थापना हुई थी 1950, 1953, 1955 या 1960। तो इसका सही ऑप्शन है 1953, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGO का पूर्ण रूप क्या है? गैर सरकारी कार्यालय, या गैर सरकारी संगठन, या राष्ट्रीय सरकारी संगठन, या फिर नया सरकारी आदेश। तो इसका सही ऑप्शन है NGO का पूर्ण रूप है गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफ्लुएंट सोसाइटी के लेखक कौन हैं? जॉन केनेथ गॉलब्रेथ, या फिर एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, या कार्ल मार्क्स। तो इसका सही ऑप्शन है द एफ्लुएंट सोसाइटी के लेखक जॉन केनेथ गॉलब्रेथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में कौन सा मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25 या आर्टिकल 32? तो भारत में मौलिक अधिकार जो शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है वो है आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य में रिकॉर्डिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? जवाबदेही के लिए, भविष्य की योजना के लिए, मूल्यांकन के लिए या उपयुक्त सभी? तो समाज कार्य में रिकॉर्डिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये तीनों हैं, यानी उपयुक्त सभी, जवाबदेही, भविष्य की योजना और मूल्यांकन भी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली किसी भी क्लास को मिस ना करें। जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सोशल विद शिवम।